रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो, रहम नजर करो। ओम श्री साईनाथाय नमः। आप सुन रहे हैं श्री साई सच्चरित्र। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज का लीला चरित्र। बाबा की इच्छा से ही आप ये सुन रहे हैं, क्योंकि बाबा की कृपा दृष्टि आप पर है। बाबा हंस के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा दृश्य कल्पना कीजिए और उनका स्मरण कीजिए। अध्याय 6। इस अध्याय में हम श्री साईं बाबा का अवतार, पावन तीर्थ शिरडी व श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, इनका वर्णन करेंगे। भारत भूमि संतों की भूमि है। यहाँ समय समय पर अनेक संतों ने अवतार लेकर सत्य मार्ग का दिग्दर्शन किया है। ऐसे संतों में ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, निवृत्तिनाथ, गोरा, नामदेव, गोणाई, तुकाराम, एकनाथ, नरहरि, नरसी, सदना कसाई, सावता माली, रामदास आदि अनेक संत शामिल हैं। इनके बाद सत्य का मार्ग का दिग्दर्शन कराने के उद्देश्य से शिरडी में साईं बाबा ने अवतार लिया। जितने भी संत हुए हैं वे ईश्वर के अंशावतार थे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के श्लोक 7 व 8 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा है कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों के उद्धार, दुष्कर्म करने वालों का नाश करने व धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में मैं अवतरित होता हूँ। यथा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामः। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार साईं बाबा भी ईश्वरीय अंशावतार थे। श्रद्धालु भक्तों के अतिरिक्त ग्रंथ लेखक स्वयं हेमाड़पंत का भी मानना है कि साईं बाबा भगवान दत्तात्रेय के अवतार हैं। इसी रूप में उन्होंने ग्रंथ लेखन से पूर्व उनकी वंदना भी की है। दत्तात्रेय स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंशावतार थे, जिन्होंने सती अनुसुईया के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इस तरह साधु संत भगवान के ही प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं और उचित समय पर अवतरित होकर अपने कार्यों द्वारा एक प्रकार से अवतार कार्यों को संपन्न करते हैं। आशय यह है कि जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं
शूद्र ऊंची जातियों के हक को छीनने लगते हैं, जब धर्म आचार्यों का निरादर होने लगता है, निंदा होने लगती है, जब लोग अभोजनीय पदार्थों व मदिरा का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में ब्राह्मण आदि अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं, कर्मठ लोगों की धर्म में अरुचि होने लगती है, सामान्य लोगों की ऐसी धारणा बन जाती है कि धन, संतान, स्त्री ही सब कुछ है और वे सत्य मार्ग को त्याग कर पतन की दिशा में अग्रसर होने लगते हैं, तब ईश्वरीय अंशरूप संत इस धरती पर अवतरित होकर अपने उपदेशों और आचरणों से धर्म की स्थापना करते हैं। शिरडी में साईं बाबा का अवतार भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। साईं बाबा वेशभूषा से तो यवन लगते थे, लेकिन हकीकत में वे हिंदू ब्राह्मण थे। स्वयं साईं बाबा ने अपने अंतरंग भक्त म्हालसापति को बतलाया था कि मेरा जन्म पाथरडी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। उस समय वहाँ पाथरडी से कुछ लोग आए हुए थे। तब बाबा ने पाथरडी के अपने परिचितों की कुशलक्षेम भी पूछी थी। इसी तरह पूना की एक प्रसिद्ध विदुषी महिला श्रीमती काशीबाई कानेटकर ने साई लीला पत्रिका भाग 2 1934 के पृष्ठ 69 पर अनुभव नंबर 5 में प्रकाशित किया कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर जब वे लोग अपनी ब्रह्मवादी संस्था की पद्धति के अनुसार विवेचना कर रहे थे कि साईं बाबा ब्रह्मवादी हैं या वाममार्गी हैं, इसी सिलसिले में एक बार जब कानेटकर शिरडी गई तो साईं बाबा के बारे में उनके दिमाग में अनेक विचार उठ रहे थे। जैसे ही उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा, बाबा उठकर सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर कानेटकर की ओर घूरते हुए बोले कि यह ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, इसे वाम मार्ग से क्या लेना देना। इस मस्जिद में कोई भी यवन प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। फिर उन्होंने अपने हृदय की ओर संकेत करके कहा कि यह ब्राह्मण लाखों मनुष्य का पथ प्रदर्शन कर सकता है और उन्हें अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है। मैं यहाँ किसी वाम मार्गी की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। महाराष्ट्र प्रांत के अहमदनगर जिले में बहने वाली गोदावरी नदी के तटवर्ती क्षेत्र बड़े भाग्यवान हैं, जहाँ अनेक संतों ने जन्म लिया। ऐसे संतों में संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। जहाँ तक शिरडी का प्रश्न है, यह अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के बाद जो सीधा मार्ग जाता है वह शिरडी जाकर ही समाप्त होता है। करीब 8 मील चल लेने के बाद नीमगांव पहुंचने पर वहां से शिरडी के दर्शन होने लगते हैं। शिरडी भी उतना ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल है जितने कृष्णा नदी के तटवर्ती अन्य तीर्थस्थल जैसे कि गाणगापुर, नरसिंहवाड़ी, औदुंबर आदि प्रसिद्ध है। श्री साईं बाबा ने शिरडी में अवतार लेकर उसे उतना ही पावन बना दिया जितना पावन दामोजी ने पंढरपुर के निकट मंगलवेढ़ा को, समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्तावतार नरसिंह सरस्वती ने वाड़ी को पावन बनाया था। श्री साईं बाबा शांतिप्रिय व ज्ञान के प्रतिरूप ही थे। वे राजा कर्ण के समान दानी थे। सांसारिक पदार्थों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वैष्णव भक्त शिरडी में श्री साईं बाबा का सानिध्य व आश्रय पाते थे। वे सदैव अंतर्मुखी रहते थे, जो उनके जीवन का लक्ष्य भी था। अंतर्मुखी रहने का तात्पर्य आत्मस्वरूप में निमग्न रहते थे। उनका हृदय शीशे की भांति उज्जवल था। उनके श्रीमुख से अमृतमय वचनों की वृष्टि होती रहती थी।
उनकी दृष्टि में अमीर गरीब उच्च नीच सब समान थे। मान अपमान की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। श्री साईं बाबा निर्भीकता से संभाषण करते थे, हर प्रकार के लोगों से मिलते जुलते थे। वे नर्तकियों के नृत्य देखते तो गजल कवालियाँ भी सुना करते थे। इतना सब होने पर भी वे समाधि में ही रहते थे। उनके होठों पर सदैव अल्लाह का नाम रहता था। जब सारा संसार सो जाता था तब वे जागते थे। उनकी यह स्थिति निर्गुण संत कबीर जैसी ही थी। कबीरदास भी रात में जागते रहते थे। उन्होंने स्वयं कहा भी है कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। श्री साईं बाबा का हृदय सागर की भांति शांत था। कोई भी उनकी कार्य प्रणाली से वाकिफ नहीं था। वे रहते थे केवल शिरडी की मस्जिद द्वारका माई में, लेकिन उन्हें संसार के सारे व्यापार व्यवहार का संपूर्ण ज्ञान था। वे नित्य ही किंवदंतियाँ कहते रहते थे, फिर भी उनकी अखंड शांति कभी भंग नहीं होती थी, अर्थात आत्मस्वरूप से लौ नहीं हटती थी। वे प्रायः मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे और सुबह शाम व दोपहर को वायु सेवन के लिए लेंडी व चावड़ी की तरफ चले जाया करते थे। उस समय भी वे अपने आत्मस्वरूप में निमग्न रहा करते थे। वे सिद्ध पुरुष थे, फिर भी उनका आचरण सामान्य लोगों की तरह का ही था। वे विनम्र, दयालु, निराभिमानी थे। उन्होंने सदैव सभी को सुखी किया। ऐसे सिद्ध पुरुष के पावन श्री चरणों से शिरडी भी पावन हो गई। जिस तरह संत ज्ञानेश्वर ने आलंदी को और एकनाथ ने पैठण को पावन किया था, ठीक उसी तरह श्री साईं बाबा ने शिरडी को पावन किया था। शिरडी के पुष्प पत्र, कंकड़, पत्थर धन्य हो गए जहाँ श्री साईं बाबा के चरण पड़े। वे शिरडीवासी भी बड़भागी हैं जिन्हें श्री साईं बाबा के श्री चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक तरह से भक्तों के लिए शिरडी दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, काशी, महाकालेश्वर, गोकर्ण, महाबलेश्वर बन गए। भक्तों के लिए श्री साई दर्शन ही वेद मंत्र था, योग साधन था। श्री साईं बाबा से वार्तालाप करने से उनके पापों का नाश हो जाता था, तो चरण सेवा प्रयाग स्नान के समान थी। श्री साईं बाबा की आज्ञा भक्तों के लिए वेद वाक्य समान थी। शिरडी के लोगों व श्री साईं भक्तों के लिए श्री साईं बाबा ही राम, कृष्ण व परब्रह्म थे। वे मंगल मूर्ति थे। शिरडी में रहते हुए भी श्री साईं बाबा का कार्य क्षेत्र उत्तरी भारत, पंजाब, कलकत्ता, ढाका, गुजरात, कोंकण तक व्यापक था। दिनों दिन उनकी यशस्विता की वृद्धि होती जा रही थी। उनके दर्शनों के लिए दूर दराज से आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता था। श्री साईं बाबा के दर्शन मात्र करने से ही भक्तों को परम सुख की प्राप्ति हो जाती थी। वे आनंद की अनुभूति करने लगते थे। श्री साईं बाबा में भक्तों को उनके आराध्य के दर्शन होते थे। इसमें अतिशयता कुछ भी नहीं है। अगले अध्यायों में हम ऐसे चमत्कारों का वर्णन करेंगे। ऐसा था श्री साईं बाबा का विलक्षण व्यक्तित्व। ओम साई नमो नमः। अध्याय 6 संपूर्ण हुआ। श्री सद्गुरु साईनाथाय चरणार्पणमस्तु। शुभं भवतु, शुभं भवतु, शुभं भवतु।